अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मज़मून मुतालिया पाकिस्तान जमात दहम बाब नंबर 6 है। आपको पहले भी मैंने बताया था कि बुक का ये बाब नंबर 6 के साथ आया क्योंकि आपकी 9th क्लास में आपने 5 चैप्टर्स पढ़े हैं, उसी सीक्वेंस को वो आगे लेकर आए हैं। तो आपका जो है ये लेसन नंबर 6 है, तारीख़ पाकिस्तान 2, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान 2। जो आप 4 चैप्टर 9th में पढ़ कर आए हैं वो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान 1 था, ये हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान 2 है। ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर आपकी बुक पे है 4, लेबर इस्लाहात, लेबर रिफॉर्म्स। हमारे मज़दूरों के बारे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो इस्लाहात की थी हम उनके बारे में पढ़ेंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, आपको पता है कि इन्होंने जब अपना ये क़यादत संभाली थी, मुल्क का निज़ाम संभाला था 20 दिसंबर 1971 को, उसके बाद इन्होंने मुल्क की कुछ इस्लाहात की थी, कुछ महकमों में, कुछ चीज़ों में। तो उसके है लेबर इस्लाहात है जिसको हम पढ़ेंगे। इसका है पहले इसके पॉइंट्स जो हैं वो हमने बना लिए हैं आपके पेज नंबर 4 पे। वैसे लाइन्स लिखी हुई है, इसके हमने पॉइंट्स निकाले हैं। पहला इंतज़ामी मामला, दूसरा बोनस, तीसरा मज़दूरों के औकात कार, 4th है आपका पेंशन बीमा ग्रेजुएटी, 5th है आपका रिहाइश तालीम और सेहत की सहूलियात, 6 है आपका सनती रवाबत कमीशन, 7th है शॉप स्टीवर्ड का अहदा और 8th है आपके पास मिल मालिकान पर पाबंदी। जब आप पेपर में किसी भी जब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका इस तरह से पॉइंट्स निकालेंगे, उसके बाद इनके नीचे लिखेंगे इनकी तफसीर दर्ज झैल है, फिर 1 बाय 1 हर एक को जो है आपने एलेबोरेट करना है तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। पेंसिल्स आप लोग पकड़ कर रखेंगे अपने हाथ में। पेज नंबर 4 कब करेंगे हम, आपने अंडरलाइन करना है। भुट्टो हुकूमत ने 10 फरवरी 1972 को नई लेबर पॉलिसी का ऐलान किया। इसको आप अंडरलाइन करेंगे, वो आपसे पूछ सकते हैं। और अहम नुकात, पहला हम इसको एलेबोरेट करेंगे। हर कारखाने में जो इंतज़ामी मामला चलाने वाली कमेटी होती है, भुट्टो ने कहा कि उसके अंदर जो है मज़दूरों के नुमाइंदे भी शामिल करें और जितने बंदे होंगे उस कमेटी में उसका 20% जो होगा वो मज़दूरों के नुमाइंदे होंगे। इस तरह मज़दूरों को इख्तियार मिल गया कि वो कारखाने के हिसाबात, स्टोरों की जांच पड़ताल अपने नुमाइंदे के ज़रिए कर सके। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा है बोनस। मज़दूरों के लिए हर साल एक तनख्वाह के बराबर बोनस देने का ऐलान किया गया। पैदावार में जब ज़्यादा इजाफा होगा तो उस सूरत में एक खसूसी बोनस अलहदा से दिया जाएगा। तीसरा है कारखानों में काम करने वाले ये जो मज़दूर हैं उनके औकात कार क्या होंगे। इनकी एक नई शक्ल दी गई, एक हफ़्ते में 54 घंटों के बजाय 48 घंटे काम करने की पाबंदी आयद की गई। मतलब उनके 6 घंटे जो हैं वो कम करवाए गए। अगर वो अपनी मर्ज़ी से ओवर टाइम काम करें तो उनको अलहदा से जो है वो पैसे अदा किए जाएंगे। वैसे उनके कितने हैं, पहले थे 54 और अब उनको कहा गया है कि 48 आवर्स वो सिर्फ अपनी ड्यूटी करेंगे, ओवर टाइम लगाएंगे तो उनको अलहदा से पैसे दें। 5th है हर मज़दूर को ये भी सहूलत दी गई, रिहायशी मकान। पहले 4th है हर मज़दूर को बुढ़ापे में पेंशन बीमा और ग्रेजुएटी के हकूक़ हासिल होंगे। उनको पेंशन भी दी जाएगी, उनका बीमा करवाया जाएगा, उनको ग्रेजुएटी के हकूक़ हासिल होंगे। समाजी तहफ़्फ़ुज़ की स्कीम के तहत तिबी इमदाद की सहूलतें जो अगर आप उनको मुहैया करेंगे तो उनका आप तनख्वाह से कटौती नहीं करेंगे। ये मालिकान के ज़िम्मे होना चाहिए और होगा। 5th है रिहाइश तालीम और सेहत की सहूलियात। हर मज़दूर को रिहायशी मकान और तालीम की सहूलतें मुहैया की जाएँ। उसका कम से कम एक बच्चा जो है वो कारखाने की तरफ से उसकी मैट्रिक तक की तालीम के अखराजात कारखाने वाले उठाएंगे और हर रुकन का जो है वो तबी मुआयना करवाया जाए। ट्रेड यूनियंस के मज़दूर जो होते हैं उनके आपस में झगड़े होते रहते हैं तो उसको निपटाने के लिए सनती रवाबत कमीशन कायम किया गया। इस सिलसिले में जूनियर अदालतें कायम की गई। मज़दूर अपना खुद मुकदमा जो है वो लेबर अदालत में ले जाए, ये उसको हक मिल गया था। ठीक है, एक होता था शॉप स्टीवर्ड का, उसको जो है वो कायम किया गया। मिल मालिकान और मज़दूरों के दरमियान जो मसाइल पैदा होते थे उनको हल करने के लिए ये बंदा था। 8th है आपका मिल्क मालिकान पर पाबंदी है। मज़दूरों को मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, देखिए मालिकान का जब दिल चाहता था किसी भी मज़दूर को फारिग कर देते थे तो उनको जो है ना वो मज़दूरों को एक ये सहूलत दी गई उनका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए कि मिल्क मालिकान का पर यह पाबंदी लगाई कि अगर वो किसी मज़दूर को बरतरफ करेंगे, हटाएंगे तो उसे वो सही और ठोस वजूहात बताएं जिसकी बिना पर उसको हटाया गया है। बेटे ये आप लोगों की लेबर इस्लाहात हैं, इसके ये 8th पॉइंट है, आपने इनको लर्न करना है। नेक्स्ट है हमारे पास ज़रूरी इस्लाहात। ठीक है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। जैसा कि आप सबको पता है, यू ऑल न्यू दैट
पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री। बेसिकली पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री। हमारे मुल्क की जो ज़्यादातर आबादी है रहती भी देहात में है और ज़्यादातर लोगों का पेशा भी जो है वो बाल वास्ता या बिला वास्ता ज़राअत से ही मुंसलिक है। इसके भी आपके पास 10 पॉइंट्स हैं। हम पहले पॉइंट देखेंगे। पहला है इनफरादी हद मलकियत। ज़मीन की जो थी वो एक मलकियत की हद कायम कर दी थी, यानी कि आप जितनी मर्ज़ी ज़मीन रख सकते थे, ऐसा नहीं है। दूसरा, सरकारी मुलाजिमान पर भी जो थी ना वो मुलाजमीन पर कोई पाबंदी आयद की गई कि आप जो है वो इस तरह से कर सकते हो और ऐसे नहीं। तीसरा है मुकर्ररा हद से ज़ायद ज़मीन। ये यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस वगैरह के अलावा किसी को ये हक़ नहीं था कि वो मुकर्ररा हद से ज़्यादा जो है वो ज़मीन को करे। फोर्थ, मालिया और आबियाना। मालिया और आबियाना जो है वो जो होंगे ज़मींदार वो अदा करेंगे। फिफ्थ है अस्तबल मवेशी फार्म्स वगैरह बागात, इनके बारे में। सिक्स्थ है शिकारगाहें। सेवन्थ है मुज़ारिन की बेदखली। एट्थ है इश्तमाल अराज़ी। नाइन्थ आपका है तहरीक इमदाद बाहमी और 10वां आपका पॉइंट है आसान कर्ज़े। अब हम इनको ज़रा इलेबोरेट करते हैं। भुट्टो हुकूमत इन किसानों को इस्तेहसाल होता है, उनके साथ जो ज़्यादती होती है, ठीक है ना, उससे बचाने के लिए दरअसल ज़रूरी इस्लाहात का ऐलान किया, जो कि हम पहला पढ़ेंगे। आपने इनको अच्छे से याद करें, आपको शॉर्ट क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव में वो पूछते हैं। ज़मीन की इनफरादी हद मलकियत जो है वो 150 एकड़ नहरी और 300 एकड़ बारानी मुकर्रर की गई। ज़ायद ज़मीनें जो थी वो मज़दूरों से लेकर मुज़ारिन और काश्तकारों में मुफ्त उसने तकसीम कर दी थी। मार्च 1976 तक, अंडरलाइन कीजिएगा इन चीज़ों को, मार्च 1976 तक 15 लाख एकड़ ज़मीन किसानों में तकसीम की गई। अब दूसरा आपका पॉइंट है सरकारी मुलाजमीन। वो सरकारी मुलाजमीन जिन्होंने मुलाजमत के दौरान और रिटायरमेंट के 2 साल के अंदर ज़मीन खरीदी थी, उनके लिए ज़मीन की हद कितनी थी? 100 एकड़, ठीक है। वैसे आपकी हद कितनी है? 150 एकड़। यहाँ पर कितनी कर दी है? 100 एकड़। बाकी ज़मीनों के पर हुकूमत का कब्ज़ा हो जाने की पॉलिसी अपनाई गई। फ़ौजी अफसरान, जो फ़ौजी अफसरान थे उन पर यह शिक नहीं लागू होती। थर्ड है तालीमी इदारे, यानी मैंने आपको पहले भी बताया कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के अलावा कोई शख्स इस चीज़ का हकदार नहीं कि वो एक जो मुकर्रर उन्होंने आपको दे दी है कि इतनी आपके पास आपकी मलकियत होनी चाहिए ज़मीन, उससे ज़्यादा कोई ले सके। मालिया और आबियाना जो है वो ज़मींदार अदा करेंगे, उनके जो मुज़ारिन हैं वो इससे उनके जो है ना वो मुस्तस्ना है, उनको इससे नहीं किया जाएगा। किसी भी शख्स को अस्तबल, मवेशी फार्म्स और बागात के नाम पर कोई शख्स ये नहीं कहेगा मैंने तो अस्तबल बनाना है या मैंने मवेशी फार्म जो है वो बनाना है या मैंने बागात अपने करने हैं। हद वही है, किसी भी सूरत में हो आपके पास ज़मीन 150 एकड़ होगी वो आपके पास। शिकारगाहें हुकूमत ने अपनी मलकियत में ले ली। तारीखी नोयत की शिकारगाहें जो थी वो इसके उनको मुस्तस्ना करार दे दिया गया। सेवन्थ है आपको मालिकीन को यकतरफ़ा तौर पर मुज़ारिन को बेदखल करने के हकूक़ से महरूम कर दिया गया था। अब वो कभी भी किसी भी वक्त किसी मसारे को नहीं निकाल सकते थे, ठीक है। एट्थ है हुकूमत ने ज़मीन के छोटे छोटे कतात को इकट्ठा करने के लिए छोटे छोटे जो पीस ऑफ लैंड हैं उनको इकट्ठा करके इस्तेमाल अराज़ी नाम दे दिया, उसको एक स्कीम बनाई थी। मशीनी कास्ट पाकिस्तान में जो था वो पुराने रवायती तरीके हो रहे थे ज़राअत के लिए, अभी भी कई जगह पर ज़राअत के पुराने ही तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो हुकूमत ने मशीनी काश्त की हौसला अफजाई के लिए तहरीक इमदाद बाहमी की हौसला अफजाई की और इसकी अंजुमनों की मदद के लिए रकूम मुख्तस की। इन लोगों को जो था वो तहरीक इमदाद बाहमी की जो अंजुमनें थी उनको पैसा दिया जाता था। ट्रैक्टर और दूसरी ज़रूरी मशीनें ख़रीदने के लिए किसानों और ज़मींदारों को आसान हिसाब पर कर्ज़े दिए गए। कर्ज़े लेने का अमल उनके लिए बहुत आसान कर दिया और उनको आसान शराइत के ऊपर कर्ज़े दिए जाते थे। आपने ये लेबर पॉलिसी और ज़रूरी इस्लाहात आप लोगों ने ये सारा याद करना है और इसको आप लोगों ने अपनी नोटबुक पे प्रैक्टिस के लिए लिखना है।